गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको अपने नए टॉपिक पर लिए चलता हूं। अब तक आपने पढ़ा, ग्रामर हमने पूरा कर लिया और अपन संवाद सेतु पर चल रहे थे दोस्तों, और संवाद सेतु का हमने आपकी मदद से एक पार्ट पूरा कर लिया। आज अपन अध्याय 2 स्टार्ट करेंगे और उस अध्याय में अपन देखेंगे फीचर। पहले ही कह चुका हूँ कि जितना लिखाता हूँ उतना ही पढ़ाता हूँ। आज भी वही क्रियाएं हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज केवल और केवल आपको देखना है कि फीचर क्या होता है, किन किन परिभाषाओं से इसको सुशोभित किया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और फीचर के प्रकार क्या है। आज हम इसके 14 प्रकारों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन फीचर की बात करें तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण लेखन है। कैसा लेखन है? महत्वपूर्ण लेखन है, जिसका अर्थ बताया गया है, जिसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन। फीचर एक महत्वपूर्ण लेखन होता है जिसका शाब्दिक और जिसका अर्थ बताए हैं शब्दों के माध्यम से चित्रांकन, अर्थात किसी भी रोचक विषय का, किसी भी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। कहें कि किसी भी विषय का, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, किसी भी विषय का, और कैसा विषय होगा वो? रोचक हो। किसी भी विषय का मन को अच्छा लगने वाला, मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? फीचर कहलाता है। यह कहें ये एक महत्वपूर्ण लेखन है जिसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन, अर्थात कोई चित्र की ऐसी अनुभूति प्रदान कर देते शब्दों के माध्यम से कि हूबहू ऐसा लगता है कि जैसे कोई सजीव आकृति हमारी आंखों के सामने उपस्थित हो रही है। मैं यूँ कहूँ, ये एक आत्मनिष्ठ लेखन होता है जो किसी विषय का लिखा हुआ होता है स्वयं के ऊपर। किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन, किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ साथ, जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ साथ अपने विचारों का समावेश कर पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है, फीचर कहलाता है। गौर से सुनना, थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज है, गौर से सुनना। किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक जो होता है अपने व्यक्तिगत तथ्यों के साथ साथ अपने विचारों का समावेश कर पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है, फीचर कहलाता है। तमाम अलग अलग बातें, एक तो ये थी कि किसी भी विषय, कोई जो रोचक विषय है वो मन को अच्छा लगने वाला जो इसका विस्तृत विवरण है फीचर कहलाता है। और एक ने यह भी कहा कि किसी भी विषय पर लिखा गया आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ साथ अपने विचारों का समावेश कर पाठकों से जोड़ने का प्रयास करता है, फीचर कहलाता है। देखें, ऐसे लिखें जैसे किसी भी विषय पर
किसी भी विषय पर आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ अपने अनुभवों का समावेश कर पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है, पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है, फीचर कहलाता है। एक ने ये कहा और एक ने फिर अलग भी कहा, किसी भी रोचक विषय का, उसको भी देख लेते हैं। विषय रोचक होना चाहिए, विशद जो विस्तृत व्याख्या होता है, विशद एवं मनोरम प्रस्तुतिकरण। फीचर कहलाता है। किसी भी विषय का मनोरम व विशद प्रस्तुतिकरण फीचर कहलाता है। बहुत सिंपल और सहज भाषा शैली में लिखा जाता है। सिंपल और सरल सहज भाषा शैली में लिखा जाता है, जो किसी घटना को विस्तार से और रोचक शैली में प्रस्तुत करता। कोई भी घटना हो, उस घटना को एक तो करेगा विस्तार से और शैली होगी रोचक, बिल्कुल इंटरेस्टेड, रोचक शैली से प्रस्तुत किया जाता है, वो फीचर कहलाता है। दोस्तों, तमाम जो बातें आपने देखी, फीचर क्या है, फीचर के बारे में बताया गया कि एक महत्वपूर्ण लेखन है जिसका अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन। फिर किसी ने एक परिभाषा दी कि किसी भी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। फिर एक और परिभाषा निकल के आई कि किसी भी विषय पर आत्मनिष्ठ लेखन जिसमें लेखक व्यक्तिगत तथ्यों के साथ साथ अपने अनुभवों का समावेश कर पाठकों से जुड़ने का प्रयास करता है, फीचर कहलाता है। एक ने फिर कहा कि किसी भी रोचक विषय का विशद एवं मनोरम प्रस्तुतिकरण, किसी भी रोचक विषय का मनोरम एवं विशद प्रस्तुतिकरण फीचर कहलाता है। सरल एवं सहज भाषा शैली में लिखा जाता है, सरल एवं भाषा शैली में लिखा जाता है, जो किसी घटना को विस्तार से डीपली, जो किसी घटना को विस्तार से और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। यहाँ तक आप सब के समझ में थोड़ा आया भी होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से ले लिया होगा। अब मैं आगे चलूँगा थोड़ा सा, क्योंकि ले चाह मतलब क्योंकि लिखाना भी है, कल इसको जितना हो लिखाना, पहले समझना बहुत जरूरी, क्योंकि टिपिकल ये किताब बुक जोड़ दी गई संवाद सेतु, जो एज ए ग्रामर के रूप में काम में आती है। अब देखो, सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट करते हैं लक्ष्य। कोई भी चीज़ हो, लक्ष्य जरूरी है, क्योंकि जब अपन लक्ष्य साधते हैं ना तो फोकस होता है। लक्ष्य का जो परिणाम क्रियान्वयन होता है, क्रियान्वयन से परिणाम मिलता है, परिणाम से सफलता मिलती है, सफलता मेहनत करने से मिलती है। लक्ष्य का देखिए, लक्ष्य जो है, टीचर का जो लक्ष्य क्या है, पाठकों का मनोरंजन करना, सूचना देना और
सूचना देना और जानकारी को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। पाठकों का इस फीचर का जो लक्ष्य है, पाठकों का मनोरंजन करना, सूचना देना और जो भी जानकारी है उसे उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना फीचर का लक्ष्य होता है। फीचर का लक्ष्य होता है। और इसलिए से बहुत से एक ही बना लेते, लेकिन अपन ने उसको अलग देखा और एक टॉपिक और देख लेते, उद्देश्य। और फीचर का उद्देश्य है अनुभूति को प्रेरित करना। फीचर का उद्देश्य है अनुभूति को प्रेरित करना। क्या है? अनुभूति को प्रेरित करना। ये फीचर का उद्देश्य, ये है फीचर का उद्देश्य है। और फीचर का लक्ष्य ये है पाठकों का मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। ये फीचर का उद्देश्य होता है। फीचर का क्या है ये उद्देश्य? लक्ष्य हमने बता दिया, मनोरंजन करना, सूचना देना, जानकारी उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना। और उद्देश्य बताया था अनुभूति को प्रेरित करना। अर्थ हो गया, परिभाषा हो गई, लक्ष्य हो गए, उद्देश्य हो गए। अब डायरेक्ट हम इसके प्रकारों पर चलते हैं। यहाँ हमने 14 प्रकार हमारी बुक में लिए। सब एक एक प्रकार को देखते चलते हैं अपन। प्रकार फीचर के सबसे पहला है समाचार फीचर। सबसे पहला है समाचार फीचर। समाचारों पर जो आधार कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट जैसा नाम है उसके हिसाब से परिभाषा बनती है। समाचारों पर आधारित फीचर समाचार फीचर कहलाता है। ये लेखक के विचारों को समाचार की पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त कर सकते हैं। कि जैसी पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि के साथ लेखक के जो खुद के विचार हैं उन विचारों को समाचारों की पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त कर सकते हैं। तो लिखते हैं समाचारों पर आधारित फीचर। समाचारों पर आधारित फीचर क्या कहलाता है? समाचार फीचर। ये क्या करते हैं पता है? ये लेखक के विचारों को समाचारों की पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त ये लेखक के विचारों को समाचारों की पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त कर सकते हैं। कौन से फीचर में? समाचार फीचर में। समाचारों पर आधारित फीचर समाचार फीचर कहलाते हैं। ये लेखक के विचारों को समाचारों की पृष्ठभूमि के साथ व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा अपन देख सकते हैं इसमें व्याख्यात्मक फीचर, जो एक्सप्लेन होते हैं। अपन किसी भी घटना का किसी के सामने व्याख्यान भी प्रस्तुत करना पड़ता है। ये राजनीतिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, आदि स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करना, व्याख्या करना व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। कौन कौन सी चीज़ देखें अपन? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियों की भावनात्मक विवेचना क्या कहलाती है? व्याख्यात्मक फीचर कहलाती है। व्याख्यात्मक फीचर में राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करना।
भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करना क्या कहलाता है? व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। और तीसरा आपने देखा होगा, अब बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति परक फीचर। किसी भी कोई एक व्यक्ति के बारे में लिख दें अपन, जैसे मान लो अमिताभ बच्चन के बारे में लेख लिख दें, महेंद्र सिंह धोनी के बारे में लेख लिख दें, सचिन तेंदुलकर के बारे में लेख लिख दें, जो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने आप में। तो मैं यूँ कहूँ किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व, दोनों अलग अलग चीज़ें, पर्सनैलिटी और जो उसके क्रियाकलाप हैं। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा गया किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा गया फीचर व्यक्ति परक फीचर कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्ति परक। और चौथा होता है मनोरंजनात्मक। ये भी है, अर्थात ऐसे फीचर जिनको पढ़ करके सुन करके थोड़ा मनोरंजन टाइप हो जाता है। तो मैं यूँ कहूँ मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित। जो फीचर है वो मनोरंजनात्मक कहलाते हैं। और उसके बाद पांचवा आता है ऐतिहासिक फीचर, जो हिस्टोरिकल पैलेस, इनके ऊपर जो अपन बात करते हैं ऐतिहासिक कहलाते हैं। कि इतिहास को कथात्मक शैली में प्रस्तुत करना ही, इतिहास जो हमारा बीत चुका है उसको कथा के माध्यम से कथात्मक शैली में प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट आता है खेल कूद फीचर। वो आज के ज़माने में तो सबसे इम्पोर्टेंट ये, जितने भी फॉलोवर है सब इनसे रिलेटिव। खेल कूद जो एक भी खिलाड़ी है ना, हाँ, जो किसी भी नेता से ज़्यादा फॉलोवर नहीं रखता, किसी भी फिल्म का जो एक्टर है उससे ज़्यादा फॉलोवर नहीं रखता, अपने आप में समाज का बहुत बड़ा लीडर बन गए हैं। खेलकूद फीचर, जो खेलकूद के समाचार या खेलकूद संबंधी जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। खेलकूद समाचार या खेलकूद संबंधी जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। खेलकूद फीचर कहलाता है। दोस्तों 6 लिखे अब तक हमने समाचार फीचर, कि जो समाचारों पर आधारित फीचर जो लिखे जाते हैं वो समाचार फीचर कहलाते हैं। ये करते क्या है, ये जो फीचर है ये लेखक के विचारों को समाचारों की जो पृष्ठभूमि है उसके साथ व्यक्त कर सकते हैं। मेन चीज़ जो होती है इसकी ये लाइन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आती है व्याख्यात्मक फीचर। राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो और सामाजिक, ये जितनी भी स्थिति हैं उन स्थितियों की भावनात्मक दृष्टि से विवेचना करना व्याख्यात्मक फीचर कहलाता है। तीसरा व्यक्ति परक, कोई पर्सनल जो व्यक्ति जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा गया फीचर व्यक्ति परक फीचर कहलाता है। और चौथा है मनोरंजनात्मक। ऐसे फीचर जो मनोरंजन के कार्यक्रम पर आधारित होते हैं मनोरंजनात्मक कहलाते हैं। ऐतिहासिक, जो इतिहास है हमारा, इतिहास को सुनाने में भी मज़ा आता है अगर उसको कहानी टाइप में सुना जाए, तो कथात्मक शैली में प्रस्तुत करना। और छठवां है खेलकूद समाचार या खेलकूद संबंधी जानकारी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? खेलकूद। 6 हो गए। अब और देखें आप,
7वां है विज्ञान फीचर। कौन सा है? विज्ञान फीचर। तो विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं और जो जितनी भी समाज में क्रांति होती है ना, वो सब विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं और क्रांति से संबंधित फीचर। तो 3 चीज देखना, विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं और क्रांति से संबंधित फीचर। क्या कहलाता है? विज्ञान। विज्ञान की उपलब्धियों, खगोलीय घटनाओं और क्रांति से संबंधित जो फीचर हैं वो विज्ञान फीचर कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? विज्ञान फीचर। 8वां है, 8वां है हमारा मानवीय रुचि परख फीचर। मानवीय रुचि परख फीचर, मानव समुदाय की रुचि पर आधारित फीचर। मानव समुदाय की रुचि पर आधारित फीचर मानवीय रुचि परख फीचर कहलाते हैं। और 9वां देखते चलें, कुछ नहीं है इनमें, केवल नाम देखने हैं हमें। तो 14 प्रकार होगा। पर्वोत्सवी फीचर। एक हमारे पर्व होते हैं, एक हमारे उत्सव होते हैं, उन पर जो लिखा गया फीचर क्या कहलाता है? पर्वोत्सवी फीचर कहलाया जाता है। समाज में मनाए जाने वाले पर्व और उत्सवों पर आधारित फीचर क्या कहलाते हैं? पर्वोत्सवी फीचर। और एक होता है दोस्तों फोटो फीचर। कभी कभी तुमने अखबार भी देखा होगा ना, एक तो विदाउट फोटो आता है किसी भी चीज़ के बारे में, और एक अपन लिख भी रहे हैं साथ में उसका फोटो भी आ रहा है। ये एक विषय पर विभिन्न आयामों के साथ साथ दी गई तस्वीरों का प्रयोग कर लिखा गया फीचर फोटो फीचर कहलाता। मैं लिख देता हूँ इसको, एक विषय पर विभिन्न आयामों के साथ साथ एक विषय पर विभिन्न आयामों के साथ साथ दी गई तस्वीरों का प्रयोग कर लिखा गया फीचर क्या कहलाता है? फोटो फीचर। अब 2, 4, 5 और उनका मैं नाम लिख देता हूँ, देखें उसमें कुछ तो है नहीं। 11वां देखें, 11वां है जन रुचि के विषयों पर आधारित। जन रुचि के विषयों पर आधारित स्थानीय समस्या हैं या सामाजिक विषय हैं, उन पर आधारित जितने भी फीचर हैं वो सब क्या कहलाते हैं? सब क्या कहलाते हैं? जन रुचि के विषयों पर आधारित। और 12वां है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर फीचर। इलेक्ट्रॉनिक के माध्यमों पर फीचर ये 2 प्रकार के हैं। रेडियो प्लस टीवी के लिए लिखी गई फीचर, रेडियो टीवी के लिए लिखे गए फीचर
इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। और 13वीं पे खोज परख, जो खोजबीन होती है ना, ऐसी चीज़ों पर जो फीचर लिखे जाते हैं, किसी घटना की छानबीन और खोज, छानबीन और खोज पर आधारित फीचर क्या कहलाते हैं? खोज फीचर। और 14वां है विशेष घटनाओं पर आधारित। विशेष घटनाओं पर आधारित, जैसे युद्ध है, अकाल है, बाढ़ है आदि जो बातें हैं उन पर जो आधारित जो फीचर हैं वो सब विशेष फीचर कहलाते। दोस्तों ये 14 प्रकार हमने आपको बताए। यहाँ से आगे की रूपरेखा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।